चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम में देखिए, हम लोगों को सबसे पहला काम पढ़ना क्या सब है। पहला टॉपिक तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा टॉपिक में आपका खुद से आएगा गॉसेस थ्योरम। उसके बाद हम लोग गॉसेस थ्योरम पढ़ने के बाद उसमें 4 एप्लीकेशन होता है। तो गॉसेस थ्योरम का 4 एप्लीकेशन पढ़ने के बाद उसमें एक क्वेश्चन निकालेंगे गॉस के नियम को यूज करके कूलम के नियम को लिखिए। बस इतना ही चीज़ आपको गॉसेस थ्योरम में पढ़ना है। पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है, दूसरा गॉसेस थ्योरम पढ़ना है, तीसरा आपको गॉसेस थ्योरम का 4 एप्लीकेशन पढ़ना है, और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि गॉस के नियम का यूज करके कूलम के नियम को कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, पहला हम लोग लिखते हैं विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स को हिंदी अंग्रेजी दोनों में एक ही चीज़ कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में स्थित एक काल्पनिक पृष्ठ से संबंध, काल्पनिक पृष्ठ समझते हैं ना, कोई भी आप गोलाकार भाग भी आप ले सकते हैं। जैसे ये मेरा काल्पनिक पृष्ठ है, समझ, या डॉटेड लाइन भी आप ले सकते हैं इस प्रकार से, चाहे इस प्रकार से भी ले सकते हैं। क्लियर है? काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बलरेखाओं की संख्या के माप को कहते हैं। ये जो मेरे विद्युत बलरेखा की संख्या की जो माप है, ये बहुत सारा लाइन है। आप इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं इसको, इस प्रकार से। ये लाइन मेरा क्या है? विद्युत बलरेखा है, जो मेरा मेजर करता है विद्युत क्षेत्र को। ये जो विद्युत क्षेत्र है इसी एरिया से होके जा रहा है, तो इस एरिया से होके जा रहा है ए, इसके साथ एंगल कितना होगा? थीटा। तो इसी फॉर्म को हम इसमें दिखाएं और इसी फॉर्म को यहाँ एंगल के फॉर्म में हमने दिखाए हैं। आप ये भी फॉर्म बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एरिया जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है, तो इसको हम लोग ds बोलते हैं या dA बोलते हैं, स्मॉल सरफेस एरिया या स्मॉल एरिया। ए का मतलब हो गया टोटल एरिया। तो आप इस प्रकार से बना चाहिए। ये विद्युत बलरेखाओं की संख्या का जो माप है, इसी संख्या के माप को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए, आपका क्या बोल रहा है कि यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में कोई भी पॉइंट पर, जैसे ये आपने जितना भी लाइन आपने लेते हैं, किसी भी पॉइंट पर, चाहे इस पे, चाहे इस पे, चाहे इस पे, किसी पॉइंट पर तीव्रता अगर वेक्टर ई होगा तो उस बिंदु पर अनंत सूक्ष्म आकार का, तो इस पॉइंट पर अनंत, यानी इस पॉइंट से अगर हमने तीव्रता मेजर करेंगे इधर, तो इसका अनंत सूक्ष्म आकार, यानी छोटा एरिया मेजरमेंट करेगा, पूरा एरिया थोड़ी टेकअप कर रहे हैं। अनंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल सदिश कितना होता है? dA। तो dA से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स निम्न प्रकार से लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है, जरा देखिएगा। हम आपको ये बताए हैं कि ये जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये कहाँ से होके जा रहा है? इसके एरिया से होके जा रहा है। इसका एरिया कितना है? छोटा। तो क्या होगा? वेक्टर ई और dA एक दूसरे का क्या होगा? पैरेलल। और पैरेलल में कौन सा प्रोडक्ट लगता है? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट लगा दिए, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA बराबर कितना? d फाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई या d फाई से डिनोट करते हैं। फाई का मतलब होता है टोटल फंक्शन और d फाई का मतलब होता है स्मॉल फंक्शन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे स्मॉल एरिया मेजर कर रहे हैं तो स्मॉल फ्लक्स मेजर कर लेंगे d लगा करके। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फार्मूला तैयार किए, ई dA cos थीटा। अगर इसी को हम लोग फाइनल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो फाइनल फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं, फाई बराबर EA cos थीटा। तो दोनों का देखिए, यहाँ से भी d, यहाँ से d हटा दे, फाइनल फॉर्म आ गया। स्मॉल फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ दोनों में d लगा देंगे। क्लियर है? तो चलिए, इस प्रकार से मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला तैयार हो गया। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए यूनिट कितना होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट कितना होता है, जरा देख लीजिए।